जिस विचार को भी लेकर आप सोने वाले हो वही विचार कल सुबह आपके दिमाग में आने वाला है। तो बड़ी सावधानी से, सजगता से उस विचार के बारे में जाना है, उस पर कार्य करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। और उस विचार में जो सबसे अच्छा विचार है वो तो निर्विचार है। और यदि आप निर्विचार की दशा तक नहीं पहुंच सकते हो तो उससे अच्छा विचार क्या है? शुभ विचार है। शुभ विचार मतलब ईश्वर के विषय में सोचते हुए सोना। बड़ी अनर्गल बात लगती है कि मैं ईश्वर के विषय में क्यों सोचूं, मैं तो अपने जीवन की समस्याओं के बारे में सोचूं, क्योंकि यदि मैं सोचूंगा तो समाधान निकलेगा। लेकिन यही सोच आपको जीवन के तनाव से भर देती है और फिर आप तनाव में सोते हो और तनाव में ही उठते हो। तो बहुत जरूरी है कि जब आप सोने वाले हो तब आप ऐसे विचार करो जिनका जीवन से बहुत अधिक लेना देना ना हो और जो आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। तो सबसे अच्छा क्या होता है? हरि चिंतन, ईश्वर के विषय में विचार, क्योंकि ईश्वर के विषय में विचार ही आपको ईश्वर से जोड़ता है। और जब व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है तो वो स्वयं से जुड़ता है, और जब वो उठता है तो वो स्वयं से जुड़ा हुआ महसूस करता है, ग्राउंडेड महसूस करता है, पीसफुल महसूस करता है, और उसका सारा का सारा दिन उसी ग्राउंडेड, उसी पीस, उसी हैप्पीनेस से भरा होता है। तो जब सोएं तो ईश्वर के विषय में सोचते हुए सोएं, अपनी सांसों पर ध्यान करते हुए सोएं। एक ना एक दिन ये प्रयत्न आपको शांति पूर्वक सोना सिखा देगा। और जो व्यक्ति शांति पूर्वक सोना सीख गया, कल वही व्यक्ति शांति पूर्वक उठना सीख जाता है। और जो शांति पूर्वक उठना सीख जाता है वह जीवन में शांति के रहस्य को खोज लेता है और वह फिर कभी अशांत होना नहीं चाहता। जो भी व्यक्ति अशांति का स्वाद ही जानता है वह व्यक्ति उस भाव को महसूस जब तक नहीं कर लेगा तब तक वह उसका स्वाद नहीं ले पाएगा। जिस दिन उसके जीवन में शांति का स्वाद जगेगा, उत्साह का स्वाद जगेगा, वह जीवन में नई ऊर्जा को महसूस करेगा। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में नई ऊर्जा आए, नवीन शक्तियां आए, तो आप सोने के पहले अपने विचारों पर कार्य कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह के विचारों के साथ सोते हो। यदि आप सोते समय तनाव से भरे हुए हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उठते समय आपको तनाव से नहीं बचा सकती। आपके जीवन का पहला विचार ही तनाव होगा, और जब आपके जीवन का पहला विचार तनाव होता है तो आपकी गुड मॉर्निंग नहीं रह जाती, वो बैड मॉर्निंग बन जाती है। बहुत लोग हैं जो तनाव से भरे उठते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनका जीवन बीमारियों से भरने लगता है, उनके जोड़ों में दर्द रहने लगता है, उनके जीवन की कई समस्याओं का उदय होता है। ये समस्याएं देर सवेर आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, क्योंकि आपका मन ऑफिस जाने का नहीं होता, आपका मन काम करने का नहीं होता, आपका मन एक्सरसाइज करने का नहीं होता। आप हर जगह अपने आप को धक्का लगाते हो और धक्का लगाते लगाते आप थकने लगते हो, क्योंकि स्वतः स्फूर्त ऊर्जा जो आपके भीतर होनी चाहिए वो ऊर्जा आपके भीतर नहीं रहती है। लोग सोचते हैं कि सुबह उठकर कार्य करेंगे और सुबह उठकर फिर तनाव से भर जाते हैं, और फिर वो कार्य करना तो दूर की बात है, अपने दैनिक नित्य कर्म ही मुश्किल से कर पाते हैं। करना यह है कि सोते समय सुविचार की प्रयास करो, सद्विचार का प्रयास करो, सांसों पर ध्यान करो, अपने शरीर को ढीला करो, शांत होने का प्रयास करो। जब मैं स्वयं इस विचार के द्वंद्व से लड़ता था तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये विचारों की एक श्रृंखला होती है और ये अनंत श्रृंखला है। इस विचारों की अनंत श्रृंखला में फंसे फंसे आप कब उसी श्रृंखला के साथ सो जाते हो आपको पता ही नहीं चलता, और जब आप उठते हो तो उन्हीं विचारों के साथ उठते हो। तो मुझे पता चला कि यदि मैं हरि नाम चिंतन करता हूं तो मैं सोते सोते इन विचारों की श्रृंखला को कुछ देर के लिए ब्रेक कर देता हूं। और मैंने वो किया और फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरे मन में हरि चिंतन बढ़ता जा रहा है। और धीरे धीरे फिर मैंने सोचा कि जब हरि नाम चिंतन करें, फिर धीरे धीरे मेरा सांसों पर ध्यान गया और मेरे मन में शांति महसूस हुई। तो ये प्रयोग आप भी कर सकते हो। जब आप सोए तो उस समय हरि चिंतन करें। लोगों से बोला जाता है ना कि आप प्रार्थना करो, तो इसको आप एथीस्ट हो या थीस्ट हो, आप तो ऐसे सोचो कि ये एक टेक्नोलॉजी है जो हमें सिखाई गई है और आपको इस टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में लाना है, तनाव रहित होना है। तो आप जब भी सोएं तो प्रार्थना पूर्ण हृदय से सोने के लिए प्रयत्नशील हों। वो प्रयत्न करना होगा, क्योंकि प्रयत्न करे बिना आपके जीवन का तनाव नहीं मिटने वाला है।
प्रयत्न ये करना है करीब आधे घंटे पहले किसी तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें, और यदि करते हैं तो इस तरह के वीडियो देखें जो आपको तनाव ना पैदा करते हों, और धीरे धीरे उनको ख़त्म करें, उनको हटाएं और अपने मन में अच्छे विचार, सद्विचार या आपका चिंतन आपको उस दिशा में ले जाए तो हरि नाम चिंतन करें। हरि नाम चिंतन से आपके विचारों की गति कम होती है। फिर आप अपने सांसों पर ध्यान लें और सांसों को गिनना चालू करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि सारे विचार ठंडे होने लगे और धीरे धीरे ये करते हुए आप सो जाएंगे। जब आप उठेंगे तो खुद को पाएंगे कि जिस तरह के हरि नाम चिंतन से आप सोए थे उसी तरह के विचार आपकी सुबह आपको प्रभावित करने लगे और आप उठते समय धीरे 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 अपने तनाव से खुद को मुक्त महसूस कर लें। फिर दूसरी बात, जब आप उठ गए तो उठ के क्या करना है, फिर से थोड़ा सा प्रयास अपने आप को स्वयं की ओर खींचना है, सांसों की ओर खींचना है, ईश्वर की ओर खींचना है। यदि जप सकें तो फिर हरि नाम चिंतन करें, ईश्वर को याद करें और अपनी सांसों पर ध्यान करें। फिर धीरे धीरे अपने नित्य कर्म करें। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करें, क्योंकि जल्दबाजी करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। और जो व्यक्ति धीरे धीरे इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ जाता है, यदि वो उठने के बाद, नित्य कर्म के बाद यदि शांत होकर बैठ सके, कुछ देर योगाभ्यास कर सके, तब उसके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा का विकास होगा जो उसकी सारी समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त करने की ओर बढ़ा देगी। आपके जीवन की समस्या है आपके विचार, और यदि आपने इन विचारों पर सोते समय और उठते समय कार्य कर लिया तब आपके जीवन का कल्याण तय है। आशा है कि आप ऐसा प्रयास करेंगे और आपके जीवन के विचार शुभता की ओर जाएंगे, शांति की ओर जाएंगे, आनंद की ओर जाएंगे। ऐसी अभिलाषा के साथ यदि आपको कोई प्रश्न है, पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हरे कृष्णा।